या श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालये देवी विश्वं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतानुते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि स्वल्पैरहो विनिप्तेषु राज्यं प्राप्स्यते भवान् सर्वं निपुणस्करितं तत्र भविष्यति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसंयुते भवस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतानुते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वदाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थमेव देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धरवासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणमहासायुचार्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे राघवेतानि सहस्रचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल्याणानां निधानं कलिमन्मथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मोक्षो सपत्प्राप्तये प्रसतस्य विस्तामस्थानमेकं कविवल्लभस्वां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्तु भवतु भवतां भूते राम नाम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तमिदयारविन्दं भवं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आलुड्याखिलवेदराशमस्कृत्य तारकं ब्रह्म तद्रामो विश्वरहस्यमोतिर्विज्ञाय भूतेश्वर उदित्याग्रसारसंग्रहमिदं संक्षेपते प्रस्तुतं श्रीरामस्य निरूढतत्त्वमखिलं प्रायः प्रियाय भवत्। यस्याखिलामि वहभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्तु सम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशेतवे त्रयी मया त्रिगुणात्मने नमः।
आज आप महानुभावों के बीच में समस्त प्राणियों के लिए जो नियम लागू होता है, जो समस्त प्राणियों के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है, वो वही दो वस्तुएं हैं, पाप और पुण्य। और दोनों वस्तुएं इस शरीर के माध्यम से ही संपन्न होती हैं और इसी शरीर को भोग के रूप में प्राप्त भी होती हैं। तो अब शरीर जाने क्या है, जाने शरीर के बारे में। शरीर क्या है? श्रीयतेति शरीरम, अर्थात जो निरंतर नाश को प्राप्त हो उसे शरीर कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम के परम प्रिय भक्त और संत शिरोमणि हैं, उनके शब्द हैं शरीर के बारे में और पाप पुण्य के फलों के भोग के बारे में। तुलसी यातन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सुलुड़े किसान। तुलसी यातन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सुलुड़े किसान। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उनकी वाणी है, कहते हैं तुलसी यातन खेत है, यह शरीर खेत के समान है। यह शरीर क्या है? खेत। जिस तरह से खेत में खेती किसान करता है, उसी तरह से यह शरीर खेत के रूप में है। मन बच कर्म किसान, और किसान विभिन्न प्रकार के फसलों को बोकर उनका फल काटता है अपने परिश्रम के द्वारा खेत में किसानी करके, और उसी प्रकार से मनुष्य मन, वाणी और कर्म के द्वारा इस खेत रूपी जो शरीर है उसमें कर्म, मन, वाणी और कर्म के द्वारा खेती करके उसके द्वारा जो पाप और पुण्य के दो बीज बो करके दोनों का फल, जैसा बीज बोता है वैसा फल उसे मिलता है और वैसा फल वह काटता है। इसलिए शरीर में हम मन, वाणी और कर्म का ऐसा बीज बोएं जो पुण्य का परिणाम पुण्य के रूप में हो और उसका परिणाम पुण्य के रूप में प्राप्त हो। यदि हम पाप रूपी बीज बोते हैं, असद कर्मों को करते हैं, भगवत आज्ञा के प्रतिकूल, वेद आज्ञा के प्रतिकूल, शास्त्र आज्ञा के प्रतिकूल, भगवत वाणी के प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो वह पाप के रूप में बीज बोने का स्वरूप है और वह पाप के रूप में फल हमें और आपको प्राप्त होता है। और उस फल को दुख के रूप में, नाना प्रकार के दुख के रूप में हम और आप भोगते हैं। और यदि हम पूर्ण सदाचार, सद गुणों और वेद के अनुकूल, शास्त्र आज्ञा के अनुकूल पुण्य का बीज बोते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे के कष्टों का निवारण करते हैं, वेद मर्यादा का पालन करते हैं और वेदानुकूल आचरण करते हैं, भगवत वाणी का जैसे गीता, श्री रामचरितमानस, महाभारत, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और अनेकों भगवत गुणानुवाद, नाम रूप लीला धाम का जहाँ पे गुणानुवाद हमें और आपको मिलता है, वह सदवाणी के रूप में हमें और आपके बीच में है। और उसका हम यदि जीवन में प्रयोग करते हैं, धारण करते हैं और उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं, जीवन की जो व्यवस्था, जो प्रभु की अहेतुकी कृपा का परिणाम है, मिला है, उसका सदुपयोग करते हैं, तो पुण्य का वह बीज है और पुण्य के फल के रूप में शुभाचरण का पूर्ण फल हमें और आपको मिलता है और सुखों की प्राप्ति और मरने के बाद भगवान की सायुज्य मुक्ति तक कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति
इस तरह से मुक्ति के भी हम अधिकारी और आप अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हमें और आपको पाप के से अपने को विरत रखने की आवश्यकता है और पूर्ण कर्मों का बीज रूप में बीज अपने इस शरीर के द्वारा हम बोएं और परोपकार, पर कष्ट निवारण और स्वार्थ का त्याग करते हुए परमार्थ में उसका उपयोग, धन का सदुपयोग दान कर्म में, दूसरों के कष्टों के निवारण में यदि हम और आप करते हैं तो वह पुण्य का बीज है और पुण्य का फल हमें और आपको हमेशा हमेशा मिलने का हमें सौभाग्य और आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। यह प्रभु की कृपा से भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा उनके लिखित शब्दों के माध्यम से हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए चूंकि संत संसार के कल्याण के लिए जीते हैं और उनका जीवन ही परमार्थ और संसार के कल्याण के लिए होता है, उसका अपने लिए उनका कोई मात्र शरीर धारण के अलावा कोई उपयोग नहीं होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, प्रभ पर दुख दवहि सुसंत पुनीता, पर दुख दवहि सुसंत पुनीता। मक्खन को जो नवनीत है उसको जब हम अग्नि देते हैं तब वह द्रवित होता है, उसमें पिघलता है, किंतु संतों का हृदय इतना कोमल होता है कि वह दूसरों के दुख को देख करके बिना अपने कष्ट से कष्टानुभूति नहीं अपितु दूसरों के कष्ट को देख करके ही उनका हृदय पिघल जाता है, मोम से भी ज़्यादा कोमल होता है और दूसरों के कष्ट के निवारण में यहाँ तक वे अपना उत्सर्ग भी कर देते हैं। जैसे कि दधीच ने अपने शरीर का उत्सर्ग करके लोक कल्याण के लिए वृत्तासुर के वध के लिए अपने हड्डी तक का दान किया। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, सहु धर्म हित कठिन कलेशु, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, धर्म हेतु हित कठिन सहु धर्म हित कठिन कलेशु, सहु धर्म हित कठिन कलेशु। महाराज शिव महात्मा दधीच और महाराज हरिश्चंद्र धर्म की रक्षा के लिए कठिन से कठिन क्लेशों को भोग करके भी धर्म का परित्याग उन्होंने नहीं किया, लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। मनुष्य का पाप कर्म करने का क्या कारण है? मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है? नाना प्रकार की कामनाओं की और उनके वशीभूत होकर मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। उसके विशिष्ट 3 प्रकार हैं। देहाभिमान मनुष्य के पतन का मुख्य कारण होता है। कामनाओं के 3 प्रकार में पुत्रेषणा प्रथम, वित्तेषणा द्वितीय और लोकेषणा तृतीय मुख्य हैं। इन्हीं 3 ऐषणाओं की पूर्ति हेतु मानव जीवन भर पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है और जन्म मृत्यु के भवपाश में बदता है। इन तीनों का संन्यास ही वास्तविक संन्यास है। ये तीनों कामनाएं जब समाप्त हो जाएं तो समस्त प्राणी मोक्ष के अधिकारी अर्थात निर्वाण पद प्राप्त कर पाते हैं। इन तीनों कामनाओं में प्रवृत्त होने के सद और असद दोनों पथ हमारे और आप लोगों के बीच में निर्दिष्ट हैं। सद मार्ग के पथिक जीवन भर सत्कर्मों के माध्यम से पदच्युत न होकर
वेदानुकूल आचरण करते हुए प्रभु को प्राप्त करते हैं और सभी इच्छाओं का समापन प्रभु की प्राप्ति में करते हैं। और यही प्रत्येक मानव के जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। इन्हीं की पूर्ति हेतु पथ भ्रष्टता का आचरण करते हुए, वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हुए लोग अर्थात मानव अपना पतन कर बैठते हैं और आसुरी योनियों में जाकर बारंबार नरक यातनाओं को भोगते हैं और 84 लाख योनियों में मानवेतर योनियों में जाकर नरक की यातना भोगते हैं। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है, श्रवण करें। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्रे विकंत कौन्तेय ततो यान्तधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्ये विकौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरी योनिमापन्ना निकृष्ट कर्मों का वेद विरुद्ध आचरण के द्वारा पर लोगों को पर दुख देने की और तमाम प्रकार के अनैतिक आचरणों के द्वारा दूसरों को कष्ट देकर दूसरों की मन भावना और मन वाणी और कर्म के द्वारा उनकी भावनाओं को आहत करके उनके अधिकारों की हत्या करके लोग जो कर्म करते हैं वे उनकी गति क्या होती है, ये भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। आसुरी योनिमापन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, और वे मूढ़ जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बार बार जन्म ले करके माम पाप्ये कौन्तेय, मुझे नहीं प्राप्त करके ही कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, उसके बाद अधम गति को प्राप्त होते हैं अर्थात नरक योनियों को भोगने के लिए बाध्य होते हैं और अपने कर्मों के दुष्कर्मों के निकृष्ट कर्मों के कारण दुख की यातनाएं, नरक की यातनाएं और इस शरीर को प्राप्त करके इसी लोक में भी विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भोगते हुए जीवन नष्ट कर देते हैं। उनके जीवन का कोई भी सार्थक प्रयोजन नहीं होता है। वे संसार के लिए एक भारत स्वरूप जीवन जीते हैं। इसलिए त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधः तथा लोभस्तस्मात्ते तत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधः तथा लोभस्तस्मात् मे तत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं जिसके द्वारा वे अपने को नष्ट करते हैं। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए तीनों का परित्याग करें और शुभाचरण करें और शुभ गति शुद्धाचरण के द्वारा शुभ कर्मों के द्वारा शुभ गति को प्राप्त करें। इस संसार में नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य को नरकगामी बनाते हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों द्वारों का परित्याग ही मनुष्य को सद्गति प्रदान करता है। जो लोग इन तीनों का आश्रय लेकर जीवन जीते हैं वे नरकगामी होते हैं, और जो लोग इन 3 द्वारों का परित्याग करके भगवदाश्रयी भगवान के आश्रय होकर जीवन जीते हैं वे परम पद के अधिकारी होते हैं। वे इस संसार में रहकर अपने जीवन का जो सही प्रयोजन है उसे साकार करते हैं और अंत काल में प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सालोक सारूप साम्य सायुज्य कैवल्य, इस प्रकार से मुक्ति के अनेक प्रकार हैं और उन सभी का सौभाग्य
उनके सुकर्मों के द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान में वे लीन भी हो जाते हैं। अपने ऐसे ऐसे शुभ कर्म हैं जिनके माध्यम से परोपकार, प्रतीक्षा, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय निग्रह, प्रभु का अहर्निश चिंतन, प्रभु का अहर्निश नाम जाप, प्रभु से भगवदाश्रयी होना, प्रभु को निरंतर शरणागत होना, ये अनेकों प्रकार के भगवान के लिए और उनकी प्राप्ति हेतु जो साधन बताए गए हैं उनका आश्रय लेकर जीवन को धन्य बनाते हैं और संसार का कल्याण और आत्म कल्याण भी उन्हें करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए अंतकाले च मामेवम् स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति तजन्देहं से आति परमां गतिम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति तजन्देहं से आति परमां गतिम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए जीवन के अंत काल में जो शरीर का परित्याग करता है, से याति परमां गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता अर्थात भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हमें और आपको भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर सालोक सारूप सामीप्य सायुज कैवल्य मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। यदि हम और आप कर्मों को सुधार लें तो हमारे और आपके जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है वह जो प्रभु की अहेतुकों कृपा से हमें और आपको मानव जीवन मिला है वह चरितार्थ हो जाएगा। इसलिए हम और आप सभी लोग अहर्निश सोते बैठते उठते जागते सोते आलस्य में, निद्रा में, क्रोध में, किसी भी अवस्था में हो, प्रभु के नाम का, भगवान श्री राम, जगतजननी माँ सीता, भगवान श्री कृष्ण, जगतजननी माँ राधे, परमेश्वरी सर्वेश्वरी अनंत ब्रह्मांडों की स्वामी, जगदीश्वरी सर्वेश्वरी, पाप नाशिनी, महापातक नाशिनी, अभयदानी, स्वर्ग मुक्ति और समस्त फलों की दात्री, परम पद प्रदानी, मोक्ष प्रदानी माते श्री भगवती आदि सग जगदम्बा के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति इसी शरीर से, इसी जीवन में हम और आप प्राप्त करके अपने को धन्य बना सकते हैं और उनकी अहर्निश कृपा का शुभ लाभ प्राप्त करके उनके धाम के अधिकारी भी बन सकते हैं। आज माघ मेले में, माघ के मास में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान का परम पावन पर्व चल रहा है। उस पर्व में हमें और आपको जो पतित पावनी माँ गंगा हैं, माँ जमुना हैं, माँ सरस्वती हैं, उसमें स्नान करके हमें और आपको पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए और शरीर के जो दोष हैं, मनोदोष हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य और जो भी हमारे शरीर से बाह्य दोष के रूप में कुछ भी ज्ञात अज्ञात रूप में पाप कर्म हो गए हैं, उनका पूरी तरह से विमोचन करने के हेतु त्रिवेणी में स्नान करके सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करना चाहिए। यदि हम आप स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से असंभव हो रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो हमें और आपको
ऐसी अवस्था में इस शरीर में ही जो हमारे और आपके बीच में जो माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, आस्था, विश्वास को ध्यान करते हुए उनके प्रति आस्था और विश्वास और श्रद्धा तीन का आश्रय लेकर अपने शरीर में ही इन माता आस्था, श्रद्धा और विश्वास, ये तीन हमारे जीवन को हर प्रकार से हमारी इच्छित मनोवांछित कामनाएं, जो सद्कामनाएं हैं, उसकी पूर्ण करने में सहायक बनती हैं। इनके बिना हम और आप कभी भी अपनी कामनाओं का शुद्ध लाभ, मनोवांछित कामनाओं का शुद्ध लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती ही श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे और आपके बीच में है। और आस्था के बिना श्रद्धा और विश्वास का जन्म ही नहीं होता है। ये तीनों हमारे शरीर में मनोभावनाओं के अंतर्गत हैं। इनका स्वरूप कर्म के रूप में हमें और आपको दृष्टिगत होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरो। भगवान शिव और पार्वती की मैं वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, इनके बिना लोग याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्ध लोग भी, सिद्ध मुनिजन, सिद्ध पुरुष लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव के रूप में जो हमारे बीच में हैं, उनका हमेशा धर्म कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए पूर्ण रूप से हमें और आपको उसका शुद्ध प्रयोग करना चाहिए और उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और आस्था तो सर्वोपरि है, क्योंकि आस्था के बिना न तो हमें श्रद्धा और विश्वास का उद्भव ही नहीं होता है। इसलिए आस्था आज आस्था, श्रद्धा और विश्वास की जो त्रिवेणी गंगा, जमुना, सरस्वती के रूप में प्रयागराज में बह रही हैं, उसमें हमें और आपको आवाहन करना चाहिए। और इस पावन माघ मास का और तीर्थराज प्रयाग में स्नान का शुद्ध फल और शुभ फल प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा किन्हीं भी विशेष कारणों से नहीं हो रहा है, तो हमें और आपको इस शरीर में ही इनका स्नान करके स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए। श्री युधिष्ठिर जी को समझाते हुए श्री भीष्म पितामह जी का उनके द्वारा वाणी का प्रयोग। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तन्नावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र निवारणा शुद्धति चान्तरात्मा। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तन्नावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र निवारणा शुद्धति चान्तरात्मा। आत्मा ही नदी है। इस शरीर में जो आत्मा है, जिसके द्वारा हम और आप जीवन धारण करते हैं, वह नदी के रूप में है। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था। और संयम
अपने मन वाणी कर्म के द्वारा जो भी कर्म हमारे और आपके द्वारा होते हैं उस पर नियंत्रण करना, उस पर कंट्रोलिंग करना, निग्रह करना, इंद्रियों का मनमाने विचरण होने से रोकना, असद से सद मार्ग में उन्हें प्रवृत्त करना ही संयम कहलाता है। कंट्रोलिंग करना, उस पर नियंत्रण करना, उनको मनमाने बहने से, उनको मनमाने चलने से रोकना, निग्रह करना ही संयम है। असद से सद मार्ग में लगाना, असद से सद मार्ग में प्रवृत्त करना इंद्रियों का, यह संयम है। यह संयम ही क्या है? संयम पूर्ण तीर्थ। यही संयम ही पूर्ण तीर्थ है। आत्मा रूपी नदी, आत्मा नदी के रूप में है इस शरीर में, और संयम पूर्ण तीर्थ के रूप में है। सत्योदका, और आत्मा रूपी नदी में कैसा जल बह रहा है? सत्योदका, सत्य का जल जिसमें जो है बह रहा है, यानी जो सत्य का आश्रय लेते हैं और इंद्रियों का निग्रह करते हैं, उन्हें इस आत्मा रूपी नदी में स्नान का शुभ फल प्राप्त होता है। सत्योदका शील तटादयोर्मी, शील ही, सदाचार ही उस आत्मा रूपी नदी के तट हैं। सदाचार, सदकर्म, शुभ कर्म ही उस आत्मा रूपी नदी के तट हैं। शील तटादयोर्मी, और नदी में जो आत्मा रूपी नदी में जो उठने वाली तरंगे हैं वो दया के रूप में है। दया भाव यदि हमारे अंदर है तो वह आत्मा रूपी नदी में दया के रूप में जो तरंगे उठ रही हैं, उन तरंगों में और आत्मा रूपी नदी में स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी शरीर से ही हम, इसी शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती और समस्त नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, सत्योदका शील तटादयोर्मी, तन्नावगाहम कुरु पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, उसमें अवगाहन करो, उसमें स्नान करो। निवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, पानी में स्नान करने से, जल से स्नान मात्र से मनुष्य की आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इसलिए निवेदन है, आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इन भावनाओं को अपने अंदर समाहित करते हुए भीष्म पितामह जी महाराज के महाभारत में की गई इस वाणी का अपने स्नान करते समय इलाहाबाद में माँ गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करते हुए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का पूर्ण रूप से ख्याल रखें, और इस जो आत्मा रूपी नदी में स्नान करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उस भावनाओं को हृदयंगम करते हुए उस प्रकार से स्नान करें। अन्यथा स्नान का फल हमें और आपको जो मात्र जल में स्नान के रूप में ही प्राप्त होता है, जो पवित्र भावनाओं के साथ जब तक पवित्र कर्मों के अनुसार जब तक हम स्नान नहीं करते हैं और शुभाचरण और हमारे द्वारा नहीं होते हैं, पाप कर्मों में यदि हम प्रवृत्त होते हैं, तो स्नान का फल भी हमारे और आपके लिए उल्टा हो जाता है। क्योंकि लिखा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया, यहाँ हम रहते हैं उसको अन्य क्षेत्र कहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, अर्थात तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, और तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाता है वो वज्रलेप हो जाता है, वो कभी करता नहीं। इसलिए सावधानी रखें। स्नान करने गए हैं
तो मन वाणी बुद्धि, मन वाणी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता धारण करें और पवित्रता के साथ स्नान करें। कभी भी इंद्रियों को अनैतिक आचरणों के प्रति उन्मुख होने से स्वतंत्र न करें, उन पर निग्रह करें, संयम करें और इंद्रिय निग्रह के द्वारा माँ भगवती जो माँ गंगा हैं, पूर्ण सलीला हैं, जो भगवान की पद नख निर्गता हैं, भगवान विष्णु की पद नख निर्गता हैं, यमुना है जो यम की जो 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 हमेशा पाप नाशिनी हैं और भगवती माँ जमुना जो सूर्य पुत्री हैं, यम की यमुना जो जम और संयम से संयुक्त हैं, उनका स्नान हमें वास्तव में शुभ लाभ प्राप्त करने में नियोजित करें। और माँ सरस्वती जो आज अदृश्य के रूप में हमारे और आपके बीच में हैं, जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, वे वाणी के रूप में, सत महात्माओं के प्रवचन के रूप में, वाणी के रूप में हमें और आपको दर्शन और श्रवण में प्राप्त होती हैं। उसका शुभ लाभ प्राप्त करें और शरीर को सुपवित्र बनावें और भगवद आश्रयी बनकर भगवान की कृपा का शुभ लाभ प्राप्त करें। जो भी हमारे और आपके बीच में वाणी का जो घोष किया गया है, उसमें जो भी त्रुटियां हैं उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में स्नान बिना माघ प्रयागराज स्नान अपूर्ण है। इसलिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में अपने शरीर में उन्हें धारण करते हुए स्नान माघ प्रयागराज में करें और विशुद्ध लाभ प्राप्त करें। आस्था रूप में गंगा, श्रद्धा रूप में यमुना और विश्वास रूप में सरस्वती, जो प्रयागराज में अदृश्य होने के बाद प्रवचन के रूप में व्यक्त हैं, हमारे शरीर में भी बह रही हैं। उनमें हम नित्य अवगाहन करके गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान का फल नित्य प्राप्त कर सकते हैं। अवलोकन करें, महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर को पितामह भीष्म द्वारा स्नान फल संदर्भ में उपदेश, पुनः उसको दोबारा आप लोगों के बीच में श्रवण करने के हेतु व्यक्त कर रहा हूँ। श्रवण करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करें। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, सत्योदकाशील तटादयोर्मि, तन्नावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र, नैवारिणा शुध्यति चान्तरात्मा। श्री महाभारत। अतएव हर स्नानार्थी माघ में प्रयागराज में स्नान का शुभ लाभ प्राप्त करें और स्नान से अपने को विशुद्ध बनाते हुए
स्नान के बाद आने के बाद भी शुद्ध आचरण और शुभ कर्मों को करते हुए पाप से अपने को वर्जित करें और पूर्ण कर्मों से अपने को जोड़ते हुए, पूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेते हुए, भगवान की कृपा का भाजन बनते हुए, प्रभु की कृपा का भाजन बनते हुए, माँ गंगा जमुना सरस्वती की कृपा का भाजन बनते हुए अपने जो अहित की कृपा के द्वारा मानव शरीर है उसे भगवत कृपा का अधिकारी बनावें और कल्याण के पथ के अनुगामी बने और स्वयं कल्याण करते हुए दूसरों को भी कल्याण के पथ के अनुगामी बनाने हेतु प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने को प्रदर्शित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। कृपया जो भी प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए सर्वप्रकार से कल्याण करें। भगवान और अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। जय माता, जय भगवती, जय जगन्नाथ। ना